हेलो दोस्तों, बंदा फिर से हाजिर है एक छोटी सी लेकर के कहानी। खान राजस्थान की ज़ुबानी। दोस्तों, पुराने समय की एक बात है। एक मछुआरा था जो मछलियां पकड़ते हैं। मुसलमान था, बहुत गरीब था। उसकी कोई बहन नहीं थी, माँ बाप का अकेला था और कोई भाई भी नहीं था। अब गरीब तो था ही बेचारा। मच्छी पकड़ता और अपना कारोबार, मतलब अपना घर का खर्चा, अपना खुद का खर्चा चलाता। ऐसे करते इसको टाइम निकल गया। तो एक दिन ये कहीं उसके पास में एक हिंदू भाई किसी का घर था। उनके वहाँ एक ही लड़की थी। तो लड़की ने कहा कि भैया, मैं तुम्हें अपना भाई बनाना चाहती हूँ, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? तब उसने हंसी खुशी से कहा कि सिस्टर, क्यों नहीं, मेरी कोई बहन नहीं है, कोई भाई नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी बहन बनाता हूँ और भाई भी मानूँगा। अब जैसे ही रक्षाबंधन का त्यौहार आया, जैसे ही अब 9 तारीख को आने वाली है रक्षाबंधन का त्यौहार आया, तो उसने इसकी कलाई पर राखी बांधी। दोस्तों, ये राखी जो होती है वो एक सिर्फ मामूली धागा नहीं है। ये रक्ष जो होता है धागा, ये बहनों का एक प्यार होता है और अपनी उम्र हमारे नाम करने पर ये एक धागा बांधती है। तो उनका जो सुख और दुख, उनकी डोरी हमारे हाथ में होती है। फिर हम चाहें ऐसे चलाएं, वो हमारा एक कर्तव्य है और हमारी सोच है। पर बहनों की ये दुख और सुख की डोर जो होती है वो हमारे हाथ में बांधती है वो। चलो, इसने बहन भाई बनाया, राखी बांधी इसको। जब इसने राखी बांधी तो ये बोली इससे कि भैया, एक बात हमेशा याद रखना, तुम कभी किसी के साथ बुरा मत करना, और कोई भी ऐसा पक्षी है या इंसान है, किसी के साथ भी बुरा होते हुए तुम उसे बचाने की कोशिश करना, जितनी हो सके उतनी। एक दिन ये गांव से गुजर रहा था, तो गांव के छोटे बच्चे किसी कुत्ते के बच्चे को मार रहे थे। तब उसको बहन की बात याद आ गई और उसने कहा, बच्चों, इसमें भी ये भी एक समाज वाली चीज़ है, क्यों मारते हो इसको तुम? इसको भी अल्लाह ने पैदा किया है। तो बच्चों ने कहा, इतना अगर तुम धर्मी हो तो इसके पैसे दे दो और तुम ले जाओ अपने पास। अब इसने पैसे दिए और वो जो कुत्ते का बच्चा था उसको लिया और उसको आज़ाद करवा दिया। दूसरे दिन वो निकला तो बच्चे, वही शरारती बच्चे किसी बिल्ली के बच्चे को मार रहे थे। तो उसने तो वही अपना भाषण देना शुरू कर दिया। तो बच्चों का तो काम वही होता था। बच्चों ने बोला कि इतने धर्मी हो तो पैसे दो, कल की तरह इसको भी ले जाओ। अब इसने पैसे दिए और इसको ले गया। तीसरे दिन गया तो कोई पक्षी को बच्चे पकड़ के उसको भी ऐसे ही मार रहे थे। तो इसका वही काम था। उसने फिर से उन बच्चों को बोला, तो बच्चों ने तो वही जवाब दिया कि अगर इतने तुम धर्मी हो तो पैसे दो और इसको ले जाओ, हम आज़ाद कर देंगे। अब इसने पैसे दिए और उसको भी लिया, ये घर पे आ गया। गरीब तो था ही। तो एक दिन ये सुबह उठा और तालाब पे गया। तालाब हो या समुंदर, जो भी था, जहाँ वो मच्छियाँ पकड़ता था, जो मच्छी पकड़ के लाता था, बेचता था, अपना बेचारा कारोबार करता था, चलाता था घर का खर्चा, अकेला तो था ही। अब जैसे ही इसने जाल डाला तो एक ऐसी मछली फंसी इसके जाल में कि मछली ने, जैसे इसने बाहर मछली को निकाला तो मछली बोली कि, तब बोलते भी थे, ऐसा भी समय था, तो उसने कहा, अगर तुम मुझे ले जाओगे, किसी को बेचोगे, तो वो लोग मुझे मार देंगे और तुम्हें थोड़े ही पैसे देंगे, जिससे तुम्हारा खर्चा ही कम चलेगा। तुम्हें मैं एक ऐसी चीज़ देती हूँ, इसको तुम घर ले जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी भी संवर जाएगी। तब इस मछली ने इसको कुछ ऐसा हीरा या मोती जो भी था अपने मुंह से निकाला, इसको दिया और ये अपने घर ले गया। और इसको जैसे ही उसने रगड़ा तो उसके अंदर एक आवाज़ आई, अपनी तमन्ना बोलो। तो इसने कहा, सॉरी दोस्तों, थोड़ी खांसी आ गई। अब इसका एक ख्वाहिश था कि उसी गांव में एक राजा रहता था, कि कहीं मेरी उस राजा की लड़की से शादी हो जाए और मैं भी ऐसा अमीर बन जाऊं। अब उसकी ख्वाहिश भी पूरी हो गई और पता नहीं कैसा उसका किस्मत चमका। और कहते हैं ना, तो बहन के ने उसके सर के ऊपर हाथ रख दिया था और आशीर्वाद तो उसको दे ही दिया था। अब उसी मच्छी की वजह से उसने जो एक वरदान दिया था, उसी वरदान की वजह से उसको राजा की लड़की दी गई और उसकी शादी करवाई गई और अपने हंसी खुशी एक ज़िंदगी अपने घर के अंदर रहने लगा। दोस्तों, बहनों का प्यार कभी खाली नहीं जाता। बहनों का आशीर्वाद, बहन चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, वो हमारे लिए तो बहन एक हम देखा जाए तो माँ बाप के समान ही होती है। तो काफ़ी सारी ऐसी मेरी भी बहनें हैं यूट्यूब पर, ऐसी काफ़ी बहनें हैं मेरी
जो अपना भाई मानती हैं मुझे, तो अब मुझे इंतज़ार इस बात का है कि मेरी बहनों मुझे कमेंट में अब मिलने का तो मौका होगा, किस्मत में लिखा हुआ तो काफ़ी ऐसी बहनें हैं, मुलाकात करूँगा इंशाअल्लाह ताला, ज़िंदगी रही तो। नहीं तो देखिए यही है, कमेंट बॉक्स एक है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे एक छोटी सी एक प्यारी सी राखी भेजिएगा, और आपका भाई उस जो राखी का एक धागा है, उस धागे का मान सम्मान रखते हुए जो होगा, ये आपका भाई आपके लिए हमेशा के लिए तैयार रहेगा, हमेशा के लिए हाज़िर रहेगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, एक बार आवाज़ लगा देना कि खान भाई ये काम है। तो जो मुझे अपना भाई मानती हैं वो बहनें मुझे कमेंट में एक राखी ज़रूर भेजिएगा। और बाकी मेरे यूट्यूब पे फैमिली जो परिवार है, मेरा सब परिवार है, यूट्यूब परिवार है सारा मेरा, तो सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी लाखों लाख मुबारकबाद। और मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरे लिए भी दुआओं का कटोरा देते रहिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। और बहनों, अब देर किस बात की, ठोको राखी और भेजो अपने भाई को। और दोस्तों मैंने पहले भी आपको कहा है कि बहनें जो हमें राखी बांधती हैं वो एक सिर्फ मामूली धागा नहीं है, वो बहनों का सुख और दुख का एक डोर है, और वो डोर हमारे हाथ में वो बांध देती हैं, फिर हम चाहें वैसे चलाएं। तो दोस्तों वीडियो तो मामूली सी थी और वैसे ही कोई बड़ी कहानी भी नहीं थी, चलो जो भी है वो आप लोगों तक पेश की। और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। और जो मेरी बहनें हैं, मुझे बहन मानते हैं, जो वीडियो जो मेरे अच्छे से मेरी वीडियो वॉच करती हैं, जो मेरी बहनें हैं, जो मुझे अपना भाई मानती हैं। और एक बात बताऊँ, मैं जिसको मैं अपनी बहन मानता हूँ उनसे मेरी अक्सर लड़ाई होती रहती है। तो वो मेरा लड़ाई उनसे वो नहीं होता है कि मैं दुश्मनी वाली लड़ाई नहीं, एक ऐसे ही हंसी मजाक वाली लड़ाई और प्यार वाली लड़ाई तो बहन भाइयों में तो होती रहती है। तो मेरी ऐसी काफ़ी बहनें भी है, जैसे मैं कभी मैं भी गुस्सा हो जाता हूँ और वो भी मेरे से गुस्सा कभी नहीं होती है। तो चलिए कोई नहीं, अब मेरे से कौन लड़ाई करती है, कौन मेरी बहनें हैं, काफ़ी ऐसी बहनें हैं जो लड़ाई का मतलब ये होता है कि एक मामूली सी हंसी मजाक वाली, और कुछ नहीं। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दोस्तों। और जो मेरी बहनें हैं, आप लोग कान खोल कर सुन लो, जिसको मैं बहन मानता हूँ, मैं हर एक लाइव में आप लोगों को बोलता हूँ ना कि मेरी इतनी बहनें हैं, तो अब आने दो राखी, इंतज़ार किस बात का। डोकरी बहन अगर राखी नहीं भेजी ना तो फिर देख लेना। और हाँ, कल के दिन एक मेरी भांजी है, अब सॉरी मैं नाम तो भूल गया हूँ, तो उसका जन्मदिन था। तो आप सब लोग भी मेरी भांजी को दुआएं दीजिएगा। मैं नाम भूल गया हूँ, विहा का नाम सिर्फ याद है मुझे। विहा, तुम्हारा जो जन्मदिन आएगा ना, तब मैं यहाँ पे केक काटूँगा, है ना। और अपी अब और डोकरी बहन, और क्या कहूँ, काफ़ी सारी ऐसी मेरी बहनें हैं जो मुझे अपना भाई मानती हैं। तो आने दीजिएगा राखी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय दोस्तों। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और इस भाई को भी याद रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।